भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरम नमो नमः। अभिवादये सर्वाणि मित्राणि। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेहंदोलिया। मित्रों, आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस वेदांग भक्ति रसायनम के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आइए समझते हैं ज्योतिष क्या है। क्योंकि गृहिर्व्याप्तमिदं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व ग्रहों के द्वारा व्याप्त है और ग्रहों से ही ये सृष्टि चल रही है। ज्योतिषाम ग्रह नक्षत्राणाम गतिम स्थितिम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र उच्यते। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने ग्रहों के प्रभाव ज्ञात करने के लिए केवल बाह्य दृष्टि का अवलोकन नहीं किया, अंतर्दृष्टि के द्वारा तपःपूत अंतःकरण से उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों की दूरी को ठीक प्रकार से समझ लिया, जान लिया और प्राणियों पर पड़ने वाला जो प्रभाव था, दुष्प्रभाव था, शुभ प्रभाव था, उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। उन सिद्धांतों का, उन सूत्रों का निर्माण किया जो आज भी 100% उसकी गणना सही पाई जाती है। इसलिए ज्योतिष में कालगणना का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग किए गए। अपरिमिते गगनमंडले तेजोमयानि बिंबानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव समष्टयः ज्योतिष शब्देन उच्यन्ते। अर्थात इस अनंत विराट अंतरिक्ष में तेजों में जो प्रकाश बिंब हैं, छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए, यह बिंब जिनको हम नक्षत्र कहते हैं, इनको हम ग्रह कहते हैं, इनको हम टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं। पर ऋषियों ने तो अपनी अंतर्दृष्टि से असंख्य इन ज्योतिपुंजों को, इन प्रकाश पुंजों को ज्योतिष की संज्ञा दी, इसको ज्योतिष कहा। और यह जो ज्योतिष शास्त्र है, सिद्धांत इदम संहिता सिद्धांत होरा वेदेन त्रिषु स्कंदेषु विभक्तमिति। त्रिस्कंद ज्योतिष शब्देनापि ज्ञायते। अर्थात ज्योतिष शास्त्र को ऋषियों ने, आचार्यों ने 3 भागों में विभक्त किया, इसको हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत अर्थात गणितीय पक्ष, कालगणना, वो हमारी वेदों की गणना है। क्योंकि वेद स्वयं नेत्र है, वेद रूपी नेत्र जो है वो ज्योतिष है। इसके द्वारा हम मुहूर्तों का विचार, विभिन्न पर्वों का विचार, तिथि कब कितने समय तक रहने वाली है, ये सारा जो कालगणना है, ये सारी कालगणना सिद्धांत ज्योतिष के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। संहिता का जो भाग है, संपूर्ण विश्व में जो मौसम विज्ञान है और भिन्न भिन्न स्थानों का अपना अपना जो एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण से भौगोलिक परिवर्तन होता है। 6 ऋतुएं हैं और 12 जो महीने हैं, 365 दिन हैं, 2 अयन हैं। संहिता शास्त्र में 12 ही संहिता, बृहत संहिता आदि का उल्लेख किया गया। इन संहिता शास्त्रों में ग्रहों का उदयास्त वक्री होना और उनका शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव वो संहिता में हमें प्राप्त होता है। मित्रों, होरा शास्त्र के माध्यम से होरा शास्त्रम जातकं च ताजिक च, होरा शास्त्र बड़ा बृहत्तम है। क्योंकि होरा शास्त्र में बादरायण होरा शास्त्र है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र है। जो पाराशर आचार्य हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। वेदांग ज्योतिष तो लगत जी का है। इसके अतिरिक्त मित्रों, हमारे यहाँ होरा शास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि होरा शब्द जो है अहोरात्र शब्द से बनता है, दिन और रात्रि के समय को अहोरात्र कहते हैं। इसमें से अ और त्र का यदि लोप कर देंगे तो अयम तो शब्दों अयम फलित ज्योतिष शास्त्रे होरा शास्त्रम उच्यते। इसको होरा शास्त्र कहा गया। यानी कि होरा के अंतर्गत हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं और जितने भी फलित शास्त्र हैं, फलित के ग्रंथ हैं, वो सब होरा शास्त्र में आते हैं। ज्योतिष के जो जनक हैं वो पितामह ब्रह्मा हैं, भगवान सूर्य हैं। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनु अंगिरः लोमशः पौलिशश्चैवः च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशश्चैते
ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका, ऐसा कश्यप संहिता में आया कि सूर्य हैं भगवान नारायण। ऐसे पितामह ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पाराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि ऋषि, और ऐसे मुनि अंगिरा, लोमशय, पौलिशय और च्यवन, यवन, भृगु, ऐसे हमारे शौनक, अष्टादशाश्चेते, ऐसे 18 आचार्य हैं ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। मित्रों, कालगणना में ज्योतिष का बड़ा महत्व है और इसकी गणना हम कैसे करते हैं? सूर्य सिद्धांत से। पूर्व में आचार्यों ने ग्रह लाघव का अध्ययन किया। हमारे यहाँ भगवान सूर्य, भुवन भास्कर, इनके द्वारा प्रतिपादित जो गणनाएं हैं ये सब पंचांग में, पंचांग का निर्माण होता है। भिन्न भिन्न स्थानों का अलग अलग सूर्योदय होता है। मित्रों, आप सब जानते हैं हिंदू कैलेंडर, हिंदू वर्ष हम मनाते हैं चैत्र शुदी शुक्ल पक्ष से, चैत्र के महीने से। मित्रों, पंचांग हम कहते हैं पंचानाम अंगानाम समाहारा पंचांग यदि उच्यते। इसमें तिथि है, वारस्य, नक्षत्र, योग, करणमेव च। तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और कर्ण है। तो इस पर ज्योतिष टिका हुआ है पंचांग के आधार पर। तो सूर्य सिद्धांत के अधिष्ठाता भगवान सूर्य नारायण हैं। हमारे यहाँ वैदिक मंत्र आता है, चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगस्तस्तुखश्च। भगवान सूर्य नारायण को हम अर्घ्य देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, गायत्री मंत्र का अनुसंधान करते हैं। सूर्योपस्थान की ऋचा भुवन भास्कर, भगवान सूर्य की महिमा का इसमें वर्णन है। इसका भाव क्या है? तेजोमयी किरणों के पुंज मित्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र भगवान सूर्य हैं। स्थावर जंगम समस्त जीवों के निकाय अंतर्यामी परमात्मा सूर्य नारायण हैं, जिनके द्वारा भोजन की प्रक्रिया बनती है वनस्पतियों में। हमारा भोजन भी स्वयं सूर्य के कारण से, सूर्य जो अर्थात शरीर में जो गर्मी है, ताप है, वह सूर्य है। अग्नि के रूप में भगवान सूर्य पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। मित्रों, भगवान सूर्य के द्वारा ही सारी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र में गणित है, हो रहा है और सिद्धांत है। त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र है, जिसके चक्षुभूत प्रधान अंग विद्या से भूत, वर्तमान, अनागत, अदृष्ट, अविच्छिन्न आदि वस्तुओं का त्रिलोक का प्रत्यक्षवत ज्ञान हो जाता है यदि हम सूर्य सिद्धांत का ठीक प्रकार से अध्ययन करें। सूर्य सिद्धांत बड़ा महनीय ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष है लगत जी का। अनेक आचार्यों के गणितीय ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं और हमारे यहाँ नक्षत्राणि वे रोचना देवी, निश्चय ही नक्षत्र ही द्युलोक है, अर्थात आकाश में जो प्रकाश है नक्षत्रों का, नक्षत्राणाम वा यद्रूपम यल्लाजाह, निश्चय ही जलता हुआ रूप नक्षत्रों का है। इसलिए नक्षत्र के द्वारा ही, निश्चय नक्षत्र का जब हमें ज्ञान हो जाता है, उसके आधार पर ही सारी गणनाएं होती है। भविष्यफल कथन करना है तो नक्षत्र का ज्ञान हमें होना चाहिए। ऐसे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है शुभ अशुभ, वह ग्रहों के कारण से ही है। मित्रों, हमारे पास वर्तमान में ताजिक नीलकंठी है, भारतीय कुंडली विज्ञान है, बड़ा श्रेष्ठतम ग्रंथ है। मैंने बात की सूर्य सिद्धांत की। ऐसे ही लीलावती है, अनेक गणितीय ग्रंथ हैं। तो इन गणितीय ग्रंथों का, सूर्य सिद्धांत की टीकाओं का जो क्लिष्ट है, अत्यंत क्लिष्ट है, उनका अध्ययन हमें करना पड़ता है। शास्त्र परंपरा को यदि हम जानते हैं, समझते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि ज्योतिष क्या है। इसलिए ज्योतिष के सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों भागों का, तीनों स्कंदों का जो अध्ययन करता है, तब जा करके हमें ज्योतिष का ठीक ज्ञान प्राप्त होता है। तब हम विशेष व्यक्तिगत कुंडली किसी की बनाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों का अलग अलग सूर्योदय है। तो ये सारा ज्ञान किस कालखंड में, किस भौगोलिक परिवेश में किसका जन्म हुआ, किस समय पर हुआ,
पंचांग की सहायता से सारी गणनाएं हमें प्राप्त होती है। अगले क्रम में हम एक नई चर्चा के साथ आपसे जुड़ेंगे और आप सब लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ।